एसिड टर्म को लैटिन वर्ड एसिडियस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है खट्टा, क्योंकि एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं। ब्लू लिटमस पेपर का कलर एसिड में डाले जाने पर रेड हो जाता है और ये एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स, एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड तब कहा जाता है जब उसमें एसिड की अमाउंट पानी से ज्यादा हो, और एसिड को डाइल्यूट तब कहा जाता है जब उसमें एसिड की अमाउंट पानी से कम हो। बेसिस टेस्ट में कड़वे और टच में सोपी होते हैं। रेड लिटमस का कलर बेसिस में डाले जाने पर ब्लू हो जाता है और ये एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन्हें एल्कलीज कहा जाता है। एसिड एंड बेसिस की आपसी रिएक्शन के बाद फॉर्म होने वाले सॉलिड कंपाउंड को सोल्ट कहा जाता है। अपनी स्मेल या कलर से एसिड और बेस का पता लगाने वाले सब्सटेंसेस को इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ओल्फैक्टरी। नेचुरल इंडिकेटर नेचर में पाए जाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, वेयर एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अपनी स्मेल से एसिड एंड बेस इंडिकेट करते हैं। ये एसिड में अलग और बेस में अलग स्मेल देते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल, एसिड्स को मेटल के साथ रिएक्ट करवाने पर सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल, HCl को जिंक के साथ रिएक्ट करवाने पर ZnCl2 सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। बेसिस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाने पर भी कुछ सेम ही प्रोडक्ट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, NaOH को जिंक के साथ रिएक्ट करवाने पर सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी होती है। आपको एक माचिस जलाकर रिएक्शन के टेस्ट ट्यूब के पास लेके जानी है। अगर माचिस पॉप साउंड के साथ बुझ गई तो यानी रिएक्शन में से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। एसिड्स मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने पर सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाने पर NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है। इस रिएक्शन से इवॉल्व्ड गैस को लाइम वाटर से पास करवाया जाता है, जिससे लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है, विच शोज दैट द पास्ड गैस इज CO2। और अगर Ca2 ज्यादा अमाउंट में पास करवाएं तो CaHCO3 फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। वहीं बेसिस और मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच कोई रिएक्शन नहीं होती। एसिड एंड बेस को आपस में रिएक्ट करवाने से सोल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, HCl को NaOH के साथ रिएक्ट करवाने पर NaCl एंड H2O फॉर्म होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस को मिलाने पर बनते हैं एसिडिक सॉल्ट। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस को मिलाने पर बनते हैं बेसिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस को मिलाने पर बनते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। वीक एसिड एंड वीक बेसिस को मिलाने पर भी न्यूट्रल सॉल्ट्स बनते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड्स, मेटलिक ऑक्साइड नेचर में बेसिक होती हैं। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेटलिक ऑक्साइड्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवाने पर सोल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाने पर CaCl2 एंड वाटर फॉर्म होता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेसिस, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स का नेचर एसिडिक होता है और ये बेसिस के साथ रिएक्ट करने पर सोल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाने पर कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर फॉर्म होता है। वाटर सॉल्यूशन के अंदर एसिड्स H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं और H+ आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए वो H2O के साथ रिएक्ट करके H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, HCl को H2O में डालने पर H3O एंड क्लोरीन फॉर्म होता है। वहीं बेसिस वाटर में डिसॉल्व होने पर OH- आयंस फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालने पर OH- आयंस एंड Na+ आयंस फॉर्म होते हैं और ऐसा ही कुछ होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालने पर। एसिड को डाइल्यूट करते वक्त हमेशा एसिड को पानी में डालना चाहिए, ना कि पानी को एसिड्स में, क्योंकि एसिड और वाटर की रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है और अगर आपने वाटर को एसिड में डाला तो उससे जनरेट होने वाली हीट या तो बीकर को तोड़ देगी या जला देगी या फिर वहां पर एक जोरदार धमाका होगा। इसलिए हमेशा एसिड को वाटर में डालें, ना कि वाटर को एसिड में। एसिड या बेसिस को वाटर में मिक्स करने से आयन का पर यूनिट वॉल्यूम में कंसंट्रेशन कम होता है। इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। इसके आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे इसके पार्ट 2 में। जाने से पहले अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।